हाय एरीज, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि ये जो न्यू ईयर है 2025 का, ये ईयर कैसा रहेगा आपका। हम बहुत सारी चीज़ें इसमें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में 2025 में क्या आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके, हम इस वाले डेक से देखने वाले हैं। सो लेट्स सी अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में क्या आने वाला है एरीज। मुझे आपकी एक पर्सनालिटी दिखाई दे रही है एरीज, जो कि बहुत ही काम है, जो कि बहुत ही प्यार से बात कर रही है, बड़ी स्वीटली सबसे सबको ट्रीट कर रही है। कहीं ना कहीं फेवर आप मांग रहे हो लोगों से। आई डोंट नो ये किस चीज़ के रिलेटेड फेवर है, बट आप लोगों से फेवर मांग रहे हो, अच्छे लोगों को फेवर दे रहे हो। जैसे बहुत बैलेंस्ड एनर्जी है आपकी पर्सनालिटी, बहुत ही ज़्यादा अलग से चमकेगी, आपको ऐसे दिखेगा अलग। मतलब अगर आप चल रहे हो ना, तो अलग से आप दिखोगे। ऐसा नहीं कि आप भीड़ का हिस्सा लगोगे, भीड़ से अलग लगोगे आप। 2025 ईयर है ही ऐसा जिसमें आप अपना ग्लो अप देखोगे, ठीक है। हो सकता है इस ग्लो अप का आप इंतज़ार कर रहे थे या सोच रहे थे कि मेरे अंदर चेंज तो आना ज़रूरी है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे चेंज लाऊं अपनी पर्सनालिटी में। तो वो कहीं ना कहीं आपको इस ईयर में पता चल जाएगा। लेट्स सी, कुछ और भी देख लेते हैं और कौन कौन से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं 2025 में। थैंक यू। ओके। सो ऐसा लगता है ये जो ईयर है ये कहीं ना कहीं आपको कुछ टाइप के इल्यूजन से निकालेगा। हो सकता है अभी आपके माइंड में कुछ ऐसी बातें चलती है कि मैं बेटर नहीं हूँ, मैं बेस्ट नहीं बन सकता कभी। तो जैसे वो सेल्फ डाउट बहुत आता है आपको कि मेरे अंदर ना कमी है और शायद कमी वो रह जाएगी, मैं कुछ भी कर लूँ ना उस कमी को मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा शायद। तो जैसे कि वो जो एक चीज़ है ना आप में, कि आपको लगता है कि ये कमी है यार, काश ये नहीं होता ना तो मैं फिर अच्छा होता, है ना। तो वो जैसे कि एक चीज़ को पकड़ के आप बोलते थे कि यही पूरी मेरी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं डल कर रहा है। लेकिन ये जो ईयर है ना, इसमें आप कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लग रही है कि ये अच्छी नहीं है, आप उसको हर कोशिश कर दोगे चेंज करने की, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आपसे प्यार करते हैं ना एरीज, वो काफ़ी इम्प्रेस होंगे आपसे, टू बी ऑनेस्ट, कि ये इंसान कितना चेंज हो रहा है। देखो ये इंसान कितना खुश हो रहा है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में ये सब कुछ खुद ही अच्छा कर रहा है। इसको ये प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी लाइफ में मैं कुछ ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरी लाइफ में लोगों ने ऐसा कर दिया है, वैसा कर दिया। ये बैठ के रो नहीं रहा है, ये बोल रहा अगर मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं एक्शन लूँगा, और आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों तो होगा, कभी ना कभी तो होगा। तो जैसे वो एक मोटिवेटेड सेल्फ आपका आपका जो लोगों को इम्प्रेस कर रहा है कि ये इंसान कितना मेहनत कर रहा है, ये इंसान रुकना नहीं चाह रहा है, ये इंसान ये नहीं बोलना चाह रहा है कि ज़िंदगी दो पल की है तो इतनी मेहनत क्यों करे, है ना। सर्वाइव ही करना है तो थोड़ा कम कर लेते हैं, थोड़ी कम मेहनत कर लेते हैं। ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम सोचते हैं यार 2 दिन, जैसे बोलते हैं ना लोग कि 2 दिन की ज़िंदगी है, हमें नहीं पता कि मौत कब आ जाए, है ना। ऐसा लोग बोलते हैं। तो उस चक्कर में कई लोग बैठे रह जाते हैं बोल के कि पता नहीं ज़िंदगी का कुछ ठीक है नहीं, जियोगे नहीं, बस इन्हीं सब चीज़ों में बिजी रह जाओगे तो करोगे क्या, है ना। लेकिन आप ये सब बातें नहीं बोल रहे, आप बोल रहे हैं कि ज़िंदगी 2 दिन की है, तभी भी मुझे मेहनत करनी है ताकि मैं खुद को कुछ बना सकूँ, ठीक है। अब पता नहीं क्यों आपके अंदर ना एक मोटिवेशन मुझे दिख रहा है कि मुझे मेहनत करनी है, बस मुझे चेंज करना है बस चीज़ों को। अनएक्सपेक्टेड चेंज आप में यही दिखेगा, क्योंकि हो सकता है अभी आप ना बस सोचते हो कि बैठ करके कि हाँ मेरे अंदर चेंज आना चाहिए, हाँ मेरे को ये चीज़ बदलनी चाहिए, बट आप बदल नहीं पाते हो। वो कहीं ना कहीं आपका माइंड आ जाता है बीच में, कहीं ना कहीं लोगों की बातें आ जाती है कि पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे मेरे चेंज के ऊपर। तो ये सब आ जाता है। लेकिन 2025 में ना बिल्कुल ही अलग माइंडसेट में हो आप बोल रहे हो लोग जज भी करे तो मुझे क्या, कोई अगर मुझे देख के हंस भी रहा है तो अच्छी बात है, हंसने दो। तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है लोगों के ओपिनियन से, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अनएक्सपेक्टेड चेंज में आप ये भी खुद के अंदर नोटिस करना शुरू करोगे आप 2025 में, कि कहीं ना कहीं आप ना स्पिरिचुअली जैसे अवेकन हो रहे हो, जैसे आपको समझ आ रहा है कि हाँ, मतलब दुनिया में जैसे हम कहते हैं ना कि हम जो करेंगे उसका नतीजा ही हमें देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम प्रे करते हैं या हम मैनिफेस्ट करते हैं तो वो सब चीज़ें भी एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे हम एनर्जीज़ के थ्रू काम कर सकते हैं अपना। तो जैसे 2025 में एक अनएक्सपेक्टेड विश्वास, ये तो अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा कि आप विश्वास कर रहे हो इन सब चीज़ों के ऊपर, क्योंकि हो सकता है अभी आपका विश्वास एकदम ही नहीं है या थोड़े से लो पे है। आपको लगता है कि ठीक है यार होता है सच, पर मैं नहीं मानता ऐसा। लेकिन 2025 में ना आप बोलोगे ये सच होता है, मुझे देखना है कैसा सब है, मुझे देखना, मुझे डेप्थ में जाना है, मुझे समझना है कि आखिर ये सब काम कैसे कर रहा है।
ये सब मेरे लिए कैसे वर्क कर सकता है, मैं इससे कैसे बेनिफिट ले सकता हूँ। तो जैसे एक माइंड और जैसे बैलेंस, ठीक है, बैलेंस बैलेंस बनाओगे आप। अभी क्या होता है ना, आपका माइंड आपके हर हर चीज़ में ना जैसे आपको रोक देता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। और जैसे आपके अंदर ना कभी कभी आप देखते होगे कि जो आप कर रहे हो ना, जो आप करना चाहते हो, टू बी ऑनेस्ट है ना, आप जो करना चाहते हो वो जब कोई दूसरा इंसान कर रहा है तो आपको उससे थोड़ी थोड़ी जेलेसी हो रही है ना। और देखिए, मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं मानती हूँ कि जेलेसी गलत होती है, क्योंकि जेलेसी का सिंपल मतलब जो होता है, हम क्यों जेलस होते हैं, इसका सिंपल मतलब यही है कि हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, और वो हम जब दूसरे इंसान के पास देखते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम डिज़र्विंग नहीं है। हम भी तो ये चीज़ चाहते थे, हमें क्यों नहीं मिली, उसे बिना स्ट्रगल के कैसे मिल गई। तो तब थोड़ा सा जेलसी वाला साइड आ जाता है हमारा, वो गलत नहीं होता। बस हाँ, जेलसी में हेट करना दूसरों को गलत होता है, बाकी ये नॉर्मल चीज़ है। तो कहीं ना कहीं अभी जो हो जाता है ना आपको, कि आप थोड़े से जेलस हो जाते हो कि इसको बिना मांगे बिना स्ट्रगल के कैसे मिल गया, मैं तो स्ट्रगल कर रहा हूँ फिर भी मुझे नहीं मिल रहा है। तो वो कहीं ना कहीं 2025 में नहीं आएगा। आप 2025 में ये बोल रहे हो कि ठीक है, उसके पास है, मेरे पास भी होगा, मैं करूँगा, देखना मैं इस चीज़ को अपना कैसे बनाऊँगा, मुझे पता है। मुझे पता है मैं एनर्जीज़ के थ्रू कैसे वर्क करूँगा अब। तो जैसे एक जैसे समझ हो रही है आपको कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं। ठीक है, लेट्स सी, अब देखते हैं ब्लेसिंग्स क्या है 2025 के लिए। एक मिनट, प्लीज, थैंक यू। लुक, मैंने कहा ना प्रेयर यहाँ पे वही कार्ड आया है। ओह, सो देखिए, यहाँ पे 2025 के लिए आपको यही ब्लेसिंग्स मिल रही है। सबसे पहली बात तो आप ना चीज़ों का दूसरा साइड देख पाओगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी आपकी ज़िंदगी एक ही चीज़ में चलती है, वो है कि ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है और मुझे इसमें सब कुछ पाना है, मुझे सक्सेस पाना है, मुझे पैसा चाहिए है बहुत सारा, मुझे अपना घर चाहिए है, मुझे अपनी बाइक चाहिए है, मुझे अपनी गाड़ी चाहिए है। तो जैसे इन सब चीज़ों में अभी आप जी रहे हो, ठीक है, कि मुझे मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए है। लेकिन 2025 में जो शिफ्ट आ रहा है आप में, आप उसमें ये बोल रहे हो कि मुझे ये सब चाहिए है, ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी है। मुझे सबसे पहले खुद के अंदर चेंज करना है, मुझे खुद के चक्रास बैलेंस करना है। अभी भले इन सब बातों से आप बहुत ही दूर हो, लेकिन 2025 में ना आप खुद के अंदर ये नोटिस करोगे कि आप बड़ी स्पिरिचुअल बातें कर रहे हो। और हो सकता है ये जब ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आए, ये जब चेंज आपके अंदर आए, तो आप ये भी नोटिस करो कि कुछ लोग आपको डिसलाइक कर रहे हैं, कुछ लोग आपको पसंद नहीं कर रहे, कुछ लोग बोल रहे हैं काफ़ी बोरिंग हो गए हो तुम हमेशा ऐसी ही बातें करने करने लग जाते हो, ज्ञान देने लग जाते हो, मतलब हमारे साथ मत बैठा करो, ऐसे करके। लेकिन आपको लगेगा ठीक है, इनके साथ नहीं मतलब ये लोग तो वो लोग हैं जो कि हमेशा दुख दर्द, बुली करना, दूसरों को गंदी बातें कहना, यही सब करते हैं। जस्ट बिकॉज मैं इनके जैसा ये नहीं कर रहा, इस वजह से ये मुझे भगा रहे हैं। तो जैसे आपको समझ आ जाएगा कि ये ट्रू फ्रेंडशिप नहीं थी मेरी। अगर ट्रू फ्रेंडशिप होती तो ये ऐसा मेरे साथ नहीं करते। तो जैसे वो सबका समझ आ जाना कि हाँ, कौन रियल है, कौन फेक है, कौन दिखावा कर रहा है, कौन बनावटी बातें आपके सामने बोल रहा है जस्ट अच्छा बनने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सब बातें आपको समझ आ जाएगी 2025 में। ये आपके लिए एक ब्लेसिंग होगी। जो फेक लोग होंगे ना, जो बस दिखाने के लिए आपके साथ है, उन लोगों से आप दूर हो जाओगे। ठीक है, एक ब्लेसिंग ये भी होगी आपके लिए कहीं ना कहीं कि आप ना नेचर से बड़े कनेक्टेड हो जाओगे। जैसे जैसे अगर आप भक्ति कर रहे हो तो स्पेसिफिकली ऐसा हो जाएगा कि आप कृष्ण जी की तरफ भक्ति करने लग जाओगे, कि आप बहुत ज़्यादा मतलब फ़ील करने लग जाओगे, कनेक्टेड फ़ील करने लग जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे नेचर में रहना है, मुझे उन चीज़ों से दूर रहना है जिन चीज़ों से दूर रहने के लिए कृष्ण जी कह रहे हैं। जैसे कि बहुत कृष्ण जी की भक्ति है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी लगता है 2025 में आपके लिए कि अपने इनर वॉइस के ऊपर ट्रस्ट करना आप, ठीक है, क्योंकि आपका इनर वॉइस आपको सही जगह पे गाइड करेगा। ब्लेसिंग यही है कि आप ना जैसे 2024 में बड़े भटके हो, जैसे कि कभी समझ नहीं आया आपको तो कभी आप गलत रास्ते पर गए, कभी फिर सही रास्ते पर गए, फिर आप उधर से आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो आपने उसकी बात मान ली, फिर किसी और की बात मान ली। तो ऐसे करके जैसे बहुत भटके हो आप इधर उधर एक छोटा सा आंसर के लिए। लेकिन 2025 में ऐसा नहीं है। 2025 में आपको आपकी इंट्यूशन की गिफ्ट मिल रही है, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट कर पाओगे और आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ही क्लियर आएगी जब भी आएगी। तो आपको ऐसा समझ आएगा कि हाँ ठीक है, अगर मुझे किसी चीज़ का जवाब चाहिए तो मुझे लोगों से एडवाइजेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा खुद का इंट्यूशन मुझे गाइड कर देगा। तो उस टाइम पर ऐसा होगा ना कि आप भटक नहीं रहे हो,
तो ये भी आपके लिए एक ब्लेसिंग है कहीं ना कहीं। डिस्कवरी का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी स्पिरिचुअलिटी में जैसे बहुत बड़ा चेंज आने वाला आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में। आप जहाँ पे अभी ट्रस्ट नहीं करते हो चीज़ों के ऊपर, आप 2025 में ट्रस्ट करने लग जाओगे। ये कार्ड अगेन उसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये ब्लेसिंग है आपके लिए। हो सकता है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ये ब्लेसिंग है आपके लिए, क्योंकि ये वो दिख रहा है जैसे कि आपको अभी दिख रहा होगा कि आप जिस सिचुएशन में अभी हो, जैसे आपका माइंडसेट है अभी। मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ आपको, मैं बस बता रही हूँ कि जैसा माइंडसेट है आपका, जिस थॉट्स में आप जीते हो, जिस हेट को आप लेकर के माइंड में चल रहे हो, ऐसे अगर चलोगे तो फिर मतलब आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, है ना। और आपसे 10 लोग और मतलब ऐसा फील करेंगे कि ये इंसान कितना बुरा है, कितना टॉक्सिक है, ऐसा। इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं ताकि आप इस चीज़ को चेंज कर सको, आप अपने ब्लड लाइन को चेंज कर सको। हो सकता है इससे पहले भी सेम ही हुआ है आपकी ब्लड लाइन में, तो आप इसको चेंज कर सको कहीं ना कहीं। लेट्स सी, अब देखते हैं मैसेज क्या है आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से। वेट अ मिनट। We have the source, we have consciousness, we have aloneness। आपके स्पिरिचुअल टीम की तरफ से मैसेज यही है आपके लिए कि 2025 में आपकी तरफ ना सोर्सेज आ रहे हैं। जैसे आप ना बहुत कुछ करना चाहते थे, ये जो ईयर है ना इसमें 2024 में आप बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन आपके पास ना हो सकता है किसी चीज़ की कमी थी। जैसे कि हो सकता है पैसे नहीं थे उतने, हो सकता है आपके पेरेंट्स राज़ी नहीं थे, हो सकता है आप खुद चूक जा रहे थे करते करते। तो जैसे 2025 में ना वो जो विशेष थी ना आपकी कि काश मैं ये कर पाता, काश मुझे ये मिल पाता, वो सब पूरी होने वाली है कहीं ना कहीं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपका जो मन है ना, आपका जो मन है वो कहीं ना कहीं चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता हर बार कि आपको वो चीज़ चाहिए ही है, बस आपको अच्छी लग जाती है, इस वजह से आप उस चीज़ के पीछे पड़ जाते हो कि मुझे तो अच्छा लग गया, मुझे तो ये चाहिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो चीज़ सच में चाहिए है। तो 2025 में आप वो फ़र्क समझ पाओगे कि हर चीज़ जो आपको अच्छी लग रही है वो आपके पास रहे ही रहे, ये ज़रूरी नहीं है। यही आपके स्पिरिचुअल टीम की तरफ से मैसेज है कि आप ना उन सारी चीज़ों को मांग रहे हो अभी जो कि ज़रूरी नहीं है, जो जिससे बस आप अट्रैक्टेड हो, लेकिन आपको चाहिए नहीं है सच में, है ना। उस चीज़ से ना जैसे एक पर्दा हट जाएगा आपका और आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, मुझे तो ये चीज़ चाहिए नहीं थी, बस मुझे अच्छी लगती थी, तो मैंने इस चीज़ को मतलब अपने विश लिस्ट में रख लिया था, ऐसा। यहाँ पे लोनेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है एरीज की ये जो न्यू ईयर है ना, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा जैसे मैंने आपको बताया कि आपको लोग कॉर्नर कर देंगे क्योंकि आप उनसे अलग हो, थोड़े से अलग बातें कर रहे हो। पहले आप उनकी तरह ही बातें करते थे, लेकिन अब आप बोल रहे हो क्या नेगेटिविटी में पड़े हुए हो यार, ऐसी बातें मत करो मेरे सामने, दूसरों की बुराई मत करो, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, है ना। तो लोग अचानक से आपको बोल देंगे कि ओ देखो तो ज्ञान देने आ गया, ये हो गया वो हो गया करके, आपको बाबा बोलेंगे कि आप तो बाबा बन गए हो, ये हो गया है वैसा हो गया है। तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ऐसा इंसल्ट फील होगा कि अगर मैं कुछ अच्छा बोल रहा हूँ तो इनको ऐसा बिहेव तो नहीं करना चाहिए एटलीस्ट, है ना। तो 2025 में आप खुद को खुद ही आइसोलेट कर लोगे ऐसे लोगों से दूर कर लोगे थोड़ा सा, जो लोग आपसे इंसल्ट कर रहे हैं आपकी। तो इस ईयर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अकेलापन है कुछ टाइम के लिए, जहाँ पे आपको आपके टाइप के लोग नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से आप अकेला रहना पसंद कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा ना डीप जाओगे, ठीक है। अपनी जैसे कहते हैं ना हम कि हम मेडिटेशन जब करते हैं तो मेडिटेशन के स्टेजेस होते हैं, है ना। पहले तो आपका मन नहीं लगता, जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो तो फिर 5 मिनट होता है, फिर 5 मिनट के बाद आप टाइम देखने के लिए थोड़ा थोड़ा आँख खोलते हो, है ना। ऐसे करके स्टेजेस होते हैं मेडिटेशन के, आप किस स्टेज पर हो। और जो लास्ट स्टेज होता है उसमें हम पूरे ध्यान में चले जाते हैं, उसमें हम पूरा फोकस अपना लगा देते हैं, ठीक है। और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप एक्सपीरियंस कर पाओगे, आपकी स्पिरिचुअल टीम ये भी आपको कह रही है। आप अपने चक्रास के ऊपर काम करोगे जैसे एरीज, ठीक है। हो सकता है अभी आपका ध्यान इन सब चीज़ों पे नहीं है, लेकिन उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा होगा कि मैं अपने आप को अंदर से सही रखूँ, ऐसा। लेट्स सी गाइडेंस क्या है आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपके लिए। प्लीज, थैंक यू। ओह, वी हैव डेथ। ओके, आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपके लिए गाइडेंस यही है एरीज कि कुछ बातों में ना आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप गलत हो,
ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता ना कि आपने कुछ बोला और वो सही हो। तो आपके फ्यूचर सेल्फ करेंटली आपको ये कह रही है कि जो आप इसमें ईगो में जी रहे हो ना कि मैंने बोल दिया तो ये चीज़ सही है, मुझे किसी की बात नहीं सुननी तो मैं नहीं सुनूंगा, मैं इस इंसान को अपने आगे बहुत छोटा मानता हूँ, तो ये है क्योंकि ये सब बहुत नेगेटिव सेल्फ है आपका। टू बी ऑनेस्ट ये बहुत नेगेटिव सेल्फ है आपका, और आप बहुत मतलब अजीब बातें करते हो जब आप इन सारी बातों पे उतरते हो। तो आपको जो मैसेज यहाँ पे दिया, देखिए हर किसी का है ना ऐसा साइड होता है जिसको हम बोलते हैं शैडो सेल्फ, और इससे कोई मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ये, ठीक है, वो टाइम के साथ आप चीज़ों को ठीक कर लेते हो। लेकिन प्रॉब्लम करेंटली ये है, आपकी फ्यूचर सेल्फ करेंटली आपको इसी वजह से इतने रूड मैसेजेस दे रही है, क्योंकि ये ना कई लोगों का दिल दुखा रही है, जो फ्यूचर में ना आपके बारे में बहुत अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, जो फ्यूचर में आपके लिए बहुत कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं, आपको सरप्राइजेस दे रहे हैं, आपको गिफ्ट्स दे रहे हैं, आपको आपकी खुशी के बारे में सोच रहे हैं। बस वो 2 पल आप मुस्कुरा दो, इस वजह से वो इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, समझ रहे हो? उन जिनसे आप अभी रूड हो रहे हो। तो इसी वजह से आपको ये कहा जा रहा है कि ये सब में मत जियो कि मैं किसी को छोटा मान रहा हूँ अपने आगे तो मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा, ये मेरे आगे नहीं बोल सकता, मैं इसकी बात क्यों सुनूं। इन सब ईगो में मत जियो, क्योंकि वही लोग हैं जो आपको आगे मत इतना खुश रखेंगे ना कि आप एक्चुअली में ऐसा फील करोगे कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, मैं तो इतने अच्छे लोगों को डिजर्व भी नहीं करता, ऐसा। तो इस वजह से थोड़ा सा ना अपने ईगो सेल्फ से निकलो, जहाँ पे आप अपने अलावा किसी को देखना नहीं चाह रहे हो, किसी की वैल्यू नहीं करना चाह रहे हो, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहे हो। देखिए समझ इंसान को तभी आता है ना जब वो अपने अंदर चेंज लेकर के आता है, अपने अंदर चेंज लेकर के आइए, फिर जाकर के आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ उस टाइम पे मैं कहाँ कहाँ गलत कर रहा था। अभी आप जैसे हो वैसे ही रहोगे तो आपको कुछ रियलाइज़ नहीं होने वाला। तो आपका फ्यूचर सेल्फ ही आपको मैसेज देना चाह रहा है कि थोड़ा सा अच्छे साइड पे जाइए, थोड़ा सा अच्छा अच्छा देखिए। अगर ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कोई अगर आपको बुरा बोल रहा है तो आपके बारे में बुरा सोच रहा है, अगर वो कोई आपके फैमिली का मेम्बर है या जिनसे आप प्यार कर रहे हो वो लोग हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होता है ना। तो थोड़ा सा जैसे ईगो सेल्फ से निकलिए, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप ही सबसे आपको ही सब कुछ पता है, आप ही सबसे बड़े हो, इन सब से थोड़ा सा निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी ओवरऑल सब कुछ अच्छा है। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये कहना चाहती है कि आप आगे की तरफ बढ़िए, बैठ के सोचते मत रहिए कि मुझे करना है, एक्शन लीजिए, क्योंकि 2025 ईयर आपका ईयर है। अगर आप चेंज करोगे तो बहुत कुछ चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि एफर्ट्स सब जगह सब तरफ से है ना। लेट्स सी, अब देखते हैं यूनिवर्स का क्या मैसेज है 2025 के लिए। Thank you. We have 8 of Wands and we have King of Cups. सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो भी विशेज़ है, जैसे कि कुछ तो था जो आप 2024 में बहुत ज़्यादा डेस्परेटली चाह रहे थे कि ये चीज़ तो मुझे मिलनी चाहिए, कुछ मिले चाहे ना मिले, ये तो एटलीस्ट मिलना चाहिए, है ना। तो जैसे कोई चीज़ थी जिसको आप बहुत डेस्परेटली चाह रहे थे लेकिन आपको वो उस टाइम पे मिली नहीं थी, कुछ मे बी कुछ मजबूरी, कोई प्रॉब्लम थी, या हो सकता है किसी चीज़ की कमी थी, या हो सकता है आप किसी को बोल रहे थे कि मुझे ये चीज़ चाहिए और सामने वाला थोड़ा नाना में जी रहा था कि नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में कभी। तो जैसे वो चीज़ ना 2025 में होने वाली है, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड ईयर होगा आपके लिए 2025, क्योंकि 2025 में ना आप लोगों की कदर करना भी सीखोगे, आपके पास जो है उन छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू करना भी सीखोगे। जैसे सडन चेंज आएगा आप में और आप बोलोगे कि मैं किस चीज़ में जी रहा हूँ आखिर, जहाँ पे मैं और की इच्छा रख के जब वो और मिल जा रहा है तो मैं और मांग रहा हूँ। तो जैसे वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है मेरा कि मुझे ये भी चाहिए है, ये भी चाहिए है, ये भी चाहिए है, वो मेरी इच्छाएं जो है वो ख़त्म नहीं हो रही है, जो चाहिए है वो मिल जा रहा है, तो फिर वो चीज़ मुझे खुशी नहीं दे रही है। तो जैसे इन्हीं सब रीजंस की वजह से ना आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते जाओगे, ठीक है। और ऐसे जब सवाल हमारे मन में आते हैं ना, तो हमारी जो जर्नी होती है ना उसमें हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने आप ही बढ़ते जाते हैं। वो एक बहुत मतलब अनइंटेंशनल हमारा एक्शन होता है जो हमें उधर तक लेके चला जाता है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। देखिए कि आप ना अपनी पावर को समझिए। एरीज, पावर इस चीज़ में नहीं है कि मैं दूसरों को बुरा बोलूँ, पावर इस चीज़ में नहीं है कि अगर मेरे अंदर स्ट्रेंथ है तो मैं किसी को मारूँ पीटूँ या किसी को डरा दूँ, नहीं। पावर ये नहीं है, पावर ये है कि मैं अपनी बातों से लोगों, अगर कोई मुझे कुछ बोल रहा है तो मैं अपनी बातों से लोगों को चुप कराऊँ, है ना। अगर कोई मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो मैं उसको डिसरिस्पेक्ट ना करूँ, मैं उसको अपने वे में समझाऊँ बातों को। हर बार ऐसा नहीं होता ना एरीज कि आप अगर किसी को कोई अगर आपको बुरा कह रहा है तो आप भी उसको बुरा ही कहने लग जाओ,
नहीं, कभी कभी हम अपने तरीके से भी समझाते हैं ना, जहाँ पे डिसरिस्पेक्ट नहीं होता, बस हमारा पॉइंट होता है, तभी भी लोग समझ जाते हैं। तो जैसे ना, यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी पावर को समझिए। ये पावर इस चीज़ में नहीं होती कि दूसरों को दबाया जाए, दूसरों को बुरा कहा जाए जस्ट बिकॉज आप कह सकते हो, और दूसरों को नीचा दिखाया जाए, या दूसरों को थोड़ा सा ऐसा कर दिया जाए कि अरे तुम तो मेरे से कम हो थोड़ा सा, तुमको तो कुछ भी नहीं आता, या दूसरों को ऐसा फील करवा देना कि वो आपके सामने कुछ भी नहीं है। तो इन सब में नहीं है पावर। पावर इन सब में है कि जिनको कुछ नहीं आता उनको बताना कि हाँ तुम सीख सकते हो। मुझे मुझे भी नहीं आता था पहले। तो जैसे ना, थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट करना, जैसे अपने तरीके से, अपने स्टाइल से, है ना। ये सब जो है ना, ये जो करेंटली आप जिसमें हो ना, ये आप अपने पावर में नहीं हो, ठीक है। अपने पावर में आइए, ठीक है। आप समझिए थोड़ा सा कि आपकी पावर क्या, आप कैसे इंसान हो, आप इतने बुरे तो नहीं हो, ठीक है। जो आप मतलब जैसा आप कर देते हो, आप उतने बुरे तो नहीं हो। तो थोड़ा सा चेंज लेके आइए। यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहते हो 2025 के लिए, कि आप ना 2025 में एक चीज़ तो जान लीजिए कि मुझे मेरी पावर जाननी है। वो पावर जो दूसरों को छोटा फील ना करवाए, जो अगर कोई गलत है तो उसको चुप कराए, लेकिन रिस्पेक्टफुल वे में, ठीक है। ये आपके लिए मैसेजेस थे। ये हम कुछ ओरेकल कार्ड्स देख रहे थे। लेट्स सी, अब देखते हैं नेक्स्ट जो 12 महीने रहेंगे इस मंथ, इस ईयर के, वो कैसे रहेंगे। सो लेट्स सी इरीज, ये जो नेक्स्ट 12 मंथ है इस साल के, ये कैसे रहेंगे आपके। तो सबसे पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके, वी हैव 3 of Swords, we have 5 of Swords. ओके, सो इन दोनों कार्ड्स को भी हम रखते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताती हूँ इस मंथ के बारे में। ये जो 12 महीने हैं इसकी एनर्जी क्या है, ठीक है। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो आपके 12 महीने रहेंगे इस साल के, इसमें आप थोड़ा सा वो भी देखोगे कि आपका दिल दुख रहा है कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं आपको लोगों की बातों से दुख हो रहा है। जहाँ पे पहले आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कोई कुछ भी बोलता रहे, वहाँ पे अब आपको फ़र्क पड़ने लगा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप ना किसी से बहुत ज़्यादा डीपली प्यार कर रहे हो 2025 में। और ये जो साल है ना, ये आपको इसी इसी डीपली लव की वजह से ये बात सिखा देगा कि देखो, किसी की बातें ना किसी की ज़िंदगी में कितना मैटर करती है। तुम नहीं सोच सकते हो, तुम नहीं समझ सकते हो, है ना। कोई तुमको नहीं पता है कोई कितना तुमसे प्यार कर रहा है। अब ज़रूरी थोड़ी अगर कोई प्यार कर रहा है तो आपको हमेशा हर बार हर दिन बताता रहे कि वो आपसे इतना ज़्यादा प्यार कर रहा है। तो इस मंथ में कहीं ना कहीं जब आप ट्रूली और बहुत ज़्यादा डीपली प्यार में पड़ोगे ना किसी के भी साथ, जो भी ये इंसान है इसके साथ, तो ये इंसान समहाउ आपको सिखा रहा है जैसे वैल्यू क्या होती है चीज़ों की, इंसानों की क्या वैल्यू होती है हमारी लाइफ में। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास कोई है तो हम बस उसको, हाँ यार ठीक है ना, कहाँ ही जा रहा है, फॉर ग्रांटेड ले, है ना। तो जैसे ये ना इंसान आपको सिखा रहा है कि तुम्हें कैसे लोगों को ट्रीट करना चाहिए, स्वीट कैसे रहते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे हम स्वीटली कैसे रहते हैं, उनसे हम प्यार से बात कैसे करते हैं, उनकी हम रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, उनकी बातों को हम कैसे तवज्जो देते हैं, ये सारी बातें ये इंसान आपको सिखा रहा है। और हो सकता है उस टाइम पे आपको ऐसा भी रियलाइज़ हो कि मैंने ना बहुत, जैसे मैंने ना समझने की वजह से मैंने लोगों को थोड़ा सा हर्ट करा है अपने पास्ट में। और जैसे कि आप माफ़ी भी मांगो, ऐसा लगता है मुझे कि आप माफ़ी भी मांग रहे हो, सॉरी हो किसी चीज़ के लिए जेन्युइनली। एंड जहाँ पे भी आप सॉरी हो ना, वहाँ पे आपको माफ़ी मिल भी रही है। जैसे कि अगर आप किसी को बोल रहे हो कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझ नहीं आया था तो मैंने गलती कर दी, तो सामने वाला बोल रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम्हें रियलाइज़ हो गया ना, तो अब से मत करना बस। तो जैसे वो बड़े प्यार से आपको फॉरगिव कर रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि यार नहीं करना चाहिए, तो जैसे कि वो गिल्ट में थोड़ा सा जा रहे हो, फिर आपको खुशी भी हो रही है कि इतना अच्छा इंसान है कि आपको समझ रहा है कि अब आप सॉरी हो, तो कहीं ना कहीं ये इंसान की वजह से ना 2025 में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो अपने लाइफ में। ट्रस्ट मी, ये 12 महीनों में ना आप बहुत कुछ सीखोगे। और ना हर चीज़ का क्रेडिट ही मैं आपको बोलूँगी कि आप इस इंसान को दोगे आगे बढ़ बढ़ के, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्टली सिखा रहा है। जब कोई हमें डायरेक्टली बोलता है ना कि अरे तुम ऐसे हो, अरे तुम वैसे हो, तुम ये क्यों नहीं कर रहे, तुम वो क्यों नहीं कर रहे, तो हम बड़ा ही डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं कि नहीं हमें मत बोलो, नहीं हम ऐसे नहीं हैं। तो ये इंसान जब आपको इनडायरेक्टली सिखा रहा है ना, तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, जिसकी वजह से आप चेंज भी ले आओगे खुद के अंदर। आप रेजिस्ट नहीं करोगे उस चेंज
उस चेंज से। इसके अलावा ये जो 12 महीने हैं इसमें कहीं न कहीं आप ये भी नोटिस करोगे कि लोग कितने ज़्यादा फ़ेक थे आपके साथ। लोग कहीं न कहीं फ़ेक बातें आपको बोल रहे थे, लोग कहीं न कहीं एक मास्क पहन के आपके सामने घूम रहे थे कि वो आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, आप जिनसे प्यार कर रहे हो उनके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। कहीं न कहीं वो एक चीज़ थी ना कि नज़र लगाने वाली, जैसे हम कहते हैं ना कि हम किसी को कुछ बताते हैं और नज़र लग जाती है ना? तो कहीं न कहीं वो जो लोग थे ना, जो आपसे कहीं न कहीं अंदर से जेलस फ़ील कर रहे थे, और जेलस तो फिर भी ठीक है, पर उनको हेट थी आपके लिए, ठीक है? हेट थी उनको आपके लिए। एक टाइम पे वो जेलसी उनकी हेट बन गई कि इसको इतना अच्छा-अच्छा कैसे मिल रहा है सब कुछ। अब भले ही आपको अभी लगता नहीं है कि मेरे पास कुछ अच्छा है, बट ठीक है, दूसरे लोगों को ज़रूर लगता है ऐसा कि आपके पास कुछ अच्छा है, आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हो, अच्छे से खा पी रहे हो, अच्छे-अच्छे कपड़े पहन रहे हो, आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे से रहते हैं आपके साथ, आपके पास तो सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए होता है। तो कहीं न कहीं वो जो लोग थे ना, जो आपको इन सब चीज़ों की वजह से हेट कर रहे थे, कहीं न कहीं इन लोगों का ना आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये इंसान है, इसने मुझे मेरे पीठ पीछे ये बात बोली है और मुझे पता चल गया है अब। तो मैं अगर इससे पूछूँगा तभी भी ये इंसान झूठ बोलेगा, तो इट्स बेटर कि मैं अपने रास्ते चला जाऊँ, थोड़ा-सा इससे कट ऑफ हो जाऊँगी। हाँ, मुझे अब इससे बात नहीं करनी, और भी ये कहीं दिखेगा भी तभी भी मैं इसको कुछ नहीं बोलने वाला। तो जैसे कुछ लोगों से आप दूर हो जाओगे इस वजह से। मुझे ख़ास करके आपके कुछ दोस्त दिखाई दे रहे हैं एरीज़, क्योंकि ये जो जैसे एनर्जी है ना कि मतलब थोड़ी-सी अलग एनर्जी है, मतलब एक अलग दोस्ती टाइप कुछ है, ठीक है? जिसमें ये चीज़ होने वाली है, जो जहाँ पे झूठ था थोड़ा, जहाँ पे झूठ था, जहाँ पे थोड़ी फ़ेक मजबूरियाँ दिखाई गई आपको, तो ऐसी टाइप की जो भी चीज़ है ना, इससे आप दूर होने वाले हो 2025 में। 2025 में मुझे ये भी चीज़ नज़र आ रही है, काफ़ी एन्जॉयमेंट है आपकी फ़ैमिली के साथ। देखो, हम वो कहते हैं ना कि जब हमारे इर्द-गिर्द अच्छे लोग रहते हैं ना, तो हम भी अंदर से अच्छा फ़ील करते हैं। तो आपके इर्द-गिर्द अच्छे-अच्छे लोग होंगे एरीज़, जिसकी वजह से ये जो ईयर है ना, और ये जो 12 महीने हैं आपके, ये ना बहुत ऐसे प्यार से कटने वाले हैं। बस मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी, आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी, आपके करियर में भी मुझे कहीं न कहीं ग्रोथ दिखाई दे रही है, बस थोड़े-से स्मार्ट डिसीजंस लेने की देर है, ठीक है? प्रॉब्लम है बाहर वालों से, कि ये जो बाहर लोग हैं ना, बाहर के लोग, ठीक है? मैं आपको कह रही हूँ बाहर के लोग, जो आपको अच्छे से नहीं जानते हैं, जो आपको जानते हैं कि हाँ, आपकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स चलते हैं, कभी सब कुछ ठीक हो जाता है, इतना ही जानते हैं, आपको भी नहीं जानते पूरे अच्छे से। तो जैसे कि ऐसे जो लोग हैं ना, कहीं न कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए, जैसे कि कोई ऐसी बात दूसरों को बताना जो कि सही नहीं है, कहीं न कहीं आपकी इमेज को ख़राब करना दूसरे लोगों के आगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है 2025 में, जिसकी वजह से आपके ऊपर बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा कि ये इंसान तो, इसको तो मैं अपना समझ रहा था। तो ऐसे फेक लोगों से बच के रहिए। पता नहीं क्यों आपके इर्द-गिर्द ना एरीज़ बड़े फेक लोग हैं, और मतलब आई डोंट नो, आप ट्रस्ट भी करते हो उन लोगों के ऊपर। जैसे आपको लगता है कि नहीं, मुझे गलत, जैसे अगर आपकी इंट्यूशन आपको कह भी रही है ना कि नहीं, इस इंसान को ये बात मत बताओ, फिर भी आप बता रहे हो, है ना? और आपको पता है वो चीज़ बताने से कहीं न कहीं आपकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन आप फिर भी बता रहे हो। तो जैसे ना आप ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हो कि कभी किसी ने आपकी बातों को कहीं आपके अगेंस्ट यूज़ करा, तो फिर वो चीज़ किस तरीके से होगी। तो थोड़ा-सा जब आपकी इंट्यूशन आपको रोक रही है, तो रुक जाओ एरीज़, ठीक है? क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये आपकी इमेज को ख़राब करने के लिए वही सारी बातें बता रहे हैं जो बातें आपने इनको बताई है, ठीक है? 7 ऑफ कप से ऐसा भी लगता है, ये जो मंथ रहेगा ना, 12 महीने ये जो रहेंगे ना, इसमें कहीं न कहीं करियर के मामले में अगर आप स्मार्ट चॉइसेस अपनाओगे, यानी कि स्मार्ट डिसीजंस लोगे, तो कहीं न कहीं अच्छा सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ आप बिल्ड कर लोगे, अगर आप स्मार्ट तरीके से डिसीजंस लोगे तो, है ना? तो स्मार्ट बनिए, ठीक है? हमेशा वो चीज़ अच्छी नहीं होती जो और लोग कर रहे हैं, हमेशा वो तरीका सही नहीं होता जो सब अपना रहे हैं। कभी-कभी हम जो सोचते हैं, हमारे पास जो तरीका हमारे मन में आता है, वो भी सही होता है ना? तो खुद के ऊपर भी ट्रस्ट करिए थोड़ा-सा। यहाँ पे आपको 12 महीने के लिए ये भी कहा जा रहा है कि ये जो 12 महीने होंगे ना, इसमें आप सेल्फ ग्रोथ बहुत देखोगे, ठीक है? खुद को आगे बढ़ता हुआ, खुद की मतलब ग्रोथ देखोगे, बहुत सारी ग्रोथ देखोगे आप, ठीक है? आपके लव रिलेशनशिप्स, जैसे कि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो काफ़ी अच्छे चलेंगे, ठीक है? ऐसा लगता है काफ़ी अंडरस्टैंडिंग, काफ़ी जैसे प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन जो है वो फाइनली ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। एंड ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि ये ईयर ना आपको ऐसे कन्फर्मेशन दे दे कि मुझे इसी इंसान के साथ रहना है ना? जैसे आपको कोई मिले और आप उससे ये बोलो कि
तो मुझे बिल्कुल मेरे टाइप के लगे और मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है अब। जैसे वो क्लैरिटी मिल जाना कि अगर मैं आगे चल के कभी शादी मैंने करी तो मैं इसी इंसान से करूँगा। तो जैसे कि एक वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कहीं न कहीं। एंड अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी से आप ना अम, जैसे हम नहीं कहते कि बार-बार मिल के बार-बार ऐसा लगना कि दोबारा मतलब पहली बार मिल रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं, वो सेम एक्साइटमेंट, सेम प्यार और सेम बिल्कुल सब कुछ। तो आप ना किसी से मिल रहे हो और मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि आप डेली मिल रहे हो, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी से बार-बार मिल रहे हो, जब आपकी इच्छा हो रही है तब उससे मिल रहे हो। एंड कहीं न कहीं जब आप मिल रहे हो तब आप सेम बोल रहे हो कि मैं ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार मिलने आया हूँ तुमसे, ऐसा लग रहा है मैं पहली बार आई हूँ तुमसे मिलने। जैसे अच्छी-अच्छी कॉम्प्लीमेंट्स, अच्छी-अच्छी बातें, एक्साइटमेंट मुझे आपकी रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है और ढेर सारी अंडरस्टैंडिंग। बस मुझे यहाँ पे थोड़े से फैमिली प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, तो वो कहीं न कहीं आपको दिक्कत दे सकते हैं, बाकी ओवरऑल सब कुछ सही है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि हो सकता है आप अभी इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगता है कि मिस्टीरियस चीज़ें, है ना? मिस्टीरियस लोग आपको बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अट्रैक्ट करते हैं आपको, जो लोग थोड़ा-सा कम बोलते हैं, थोड़ा-सा हाँ, मतलब दिखता है उनमें कि वो कुछ छुपा रहे हैं या बातचीत कम कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है ना कभी-कभी कि हमें जो चीज़ हमें ईज़ी लगती है ना, उस चीज़ की तरफ हम ज़्यादा नहीं जाते। जो चीज़ हमें थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट लगती है, उन सब चीज़ों की तरफ हम ज़्यादा जाते हैं। तो वही सेम है आपके साथ। एरीज़ की जो इंसान आपको थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लग रहा है ना, आप उसी इंसान की तरफ जा रहे हो कि हाँ, इसको तो मैंने अगर ज़्यादा एफ़र्ट करा भी तभी भी ये मेरी बात नहीं सुनेगा। तो आप उसी को समझाने पे लगे हुए हो। तो इस ईयर में ना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होने वाली है कि आप डिफ़िकल्ट चीज़ों के पीछे भागोगे, ईज़ी चीज़ों को छोड़ दोगे। ठीक है? एट ऑफ सोर्स से ऐसा लगता है कि आपके मदर के साथ हो सकता है आपका रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मतलब आप जो एक्सपेक्ट करते हो अपनी मदर से, आपकी मदर बिल्कुल उसका अपोजिट करती है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये सब मत करो, ये सब प्लीज़, तो जैसे वो वाली एनर्जी की इससे अच्छा बात ही नहीं करते हैं। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और अगर आप मुझे अच्छी बातें नहीं बोल रहे हो, अगर आप मुझे ऐसी-ऐसी बातें बोल रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, जबकि आपको दिख रहा है कि मैं रात-रात भर रो रहा हूँ, कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा इन बातों से, है ना? फिर भी मुझे सेम बात हर सुबह उठ कर के बोलना, अगर यही ही बात होनी है हमारे बीच तो मैं नहीं करूँगा बात, है ना? तो जैसे वो एक मुझे थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी दिख रही है आपके आपके और आपके मदर के बीच में, जो भी है उन सब चीज़ों में, जो भी बातें हैं उन सब में, थोड़ा-सा जैसे ना मिसअंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग है थोड़ी बहुत, बट उससे ज़्यादा है कि समझना ही नहीं है। समझना ही कोई नहीं चाह रहा है कि आप बैठे हुए नहीं हो, आप ट्राई कर रहे हो। तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, वो 2025 में भी वही ही सेम चीज़ें हैं कि आप उसकी वजह से काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो। बट कोशिश यही करा करिए ना कि अगर आपकी बातें कोई नहीं समझ रहा है तो आप उसको मत समझाओ। है ना? क्योंकि एक पॉइंट पे आने के बाद ना हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम हमारे अंदर हेट हो जाती है कि हमने इतनी कोशिश करी फिर भी समझ नहीं आ रहा, तो हमें समझाना ही नहीं है। तो वो मत आने दो। एट देन है तो आपके ही पेरेंट्स ना, तो इतना वो मत करो कि आप बिल्कुल परेशान हो जाओ इनके पीछे। नहीं, नहीं समझ रहे ठीक है, अपने अब कुछ करके दिखाओ तब, है ना? कोशिश कर रहे हो तो करते रहो, इतना माइंड मत करो। थोड़ा-सा इग्नोर इग्नोर कर दो, ठीक है? क्योंकि अगर आप कुछ नहीं कर रहे होते तब मैं आपको बोलती कि आप सीरियसली लो इन, मतलब ये जो लोग बातें बोल रहे हैं आपको, ये जो कड़वी बातें बोल रहे हैं इनको, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हो अपने साइड से, हर कोशिश कर रहे हो, तब मैं आपको यही बोलूँगी कि इग्नोर कर दो। कभी कभी होता है कि हम अपने साइड से कर रहे होते हैं बट लोगों को वो चीज़ लगती है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम बैठे हुए हैं और बस हम टाइम वेस्ट करते हैं और हम कुछ कमा नहीं रहे ऐसे करके, बट आप उनकी बातों को माइंड मत करो, ठीक है? लेट्स सी। और देखते हैं, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए एरीज, मैं आपको एंड में, ये जो सारे मैसेजेस मैंने आपको दिए, इसके एंड में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि बस ऐसा माइंडसेट रखिए ना कि मुझे कुछ बनना है 2025 में, ठीक है? लोगों के पीछे जोकर नहीं मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे सक्सेसफुल इंसान बनना है, मुझे ऐसा इंसान बनना है कि मैं जब आगे बढ़ूँ, है ना, मैं जब आगे बढ़ूँ, जब मैं आगे जाऊँ लाइफ में कुछ करूँ, है ना, तो लोगों को समझ आए कि ये ना पास्ट से भी स्ट्रगल करके आया है ना, और अभी जो इसको इतना सब कुछ मिल रहा है ना, ये डिज़र्व करता है, इसने बहुत करा है ना। इतना माइंडसेट रखिए अपना। और देखिए, आप खुद को ऐसे जैसे अभी हो रहा है ना प्रेजेंट में, मैं आपके प्रेजेंट सिचुएशन में देख पा रही हूँ कि बिना कुछ किए आप थक जा रहे हो, है ना। इसका मतलब यही है कि आप बैठे हुए हो, सोच रहे हो कि मैं ये काम करने जाऊँगा, फिर सोचते-सोचते ही आप इतने थक जा रहे हो कि आप बोल रहे हो कि
उठते नहीं बनेगा मेरे से, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मोटिवेशन नहीं आ रही है, और फिर आप बैठे रह जा रहे हो। फिर रात को आप गिल्ट में जा रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो कि मैंने आज का भी दिन बर्बाद कर दिया, मैंने कुछ भी नहीं करा है ना। तो ये सब करने से अच्छा है जब आप सोच रहे हो कि मुझे करना है तभी उठ जाओ। देखो, आप ऐसा तो नहीं है कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है ना, ऐसा तो नहीं आप बुढ़े हो गए हो, ऐसा तो नहीं है ना। आप हो, आप जवान इंसान, मतलब एनर्जी है आप में, करो, हर काम करो आपको जो लग रहा है ना, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाओ कि हाँ, मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ तो मैं इतना बेस्ट कर सकता हूँ। खुद को जानो। बैठने से क्या होगा, बैठने से उम्र बीतेगी, कुछ नहीं, हर दिन के साथ आपकी उम्र बीत रही है, समय बीत रहा है ना। अभी अगर आप 22 साल के हो तो अभी 28 के भी हो जाओगे बैठे बैठे। टेंशन की कोई बात नहीं है उसमें। बात यह है कि अगर आप कुछ नहीं करोगे तो बहुत रिग्रेट करोगे। तो ये माइंडसेट रखो कि मुझे करना है और मैं करके रहूँगा। ठीक है। तो ये सीरीज़ यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।